तिरस्कार किया लोगों ने, समाज ने, बड़ा उपहास हुआ उनके जीते जी। आज चले जाने के बाद उनको फोटो रख करके, उनके झूठे वचनों को मान करके या उनके शब्दों को श्रवण करके आज आप भगत मानते हैं, पूछते हैं। रसुध्यानु इत्यादि तमाम महात्मा संत आए जिन्होंने जगदम्बा की भक्ति किया, अरना प्रार्थना किया और बहुत झेला, जनमानस के लिए बहुत कुछ झेला और तब जाकर के इस मृत्यु लोक से गए। आज उनका नाम है। मेरा भी ध्यान आता है, हो सकता है आपको कड़वा और अटपट लगे, मानव का जीवन उतना सुंदर नहीं होता कि उससे सुंदर उसकी मृत्यु हो। जीवन जीना बहुत बड़ी बात नहीं है, सौंदर्य रूप से जीवन को जी लेना ये अलग बात है। कि बड़े सुंदर ढंग से मृत्यु को प्राप्त करना, ससमान मृत्यु को प्राप्त करना, वह सबसे बड़ी भक्ति है, वह सबसे बड़ा धन है। सचमुच में मेरा ध्यान आता है जिस प्रकार से जगदम्बा की कृपा से ये दरबार बना। मेरा बारंबार कहा जाता है कि मेरे मानव सेवी को जगदम्बा ने फुटपाथ पर उठा कर आसन पर बिठाया। जगदम्बा की कृपा हुई, आप भगतजन मिले, जगदम्बा की कृपा हुई, आपका कल्याण हुआ, आप दरबार से जुड़े। जगदम्बा की कृपा हुई, आपके अंदर सद्बुद्धि है, आप विश्वास करते हैं, मानते हैं, भरोसा करते हैं। आज जगदम्बा की कृपा है, यहाँ कलश यात्रा भंडारा यज्ञ संपन्न होते हैं, भगत आते प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से मेरा ध्यान आया, जिस प्रकार से कलश यात्रा निकलता, हमारे तमाम भगतजन, हमारी माताएं हमारे सर पर कलश लेकर के जय माता दी जयकारा लेकर के निकलती है, चलती हैं और भक्तों का परंपार भीड़ होता है। उसी प्रकार से इस मेरे मानव शरीर की यात्रा कभी निकले, उसी भाव से निकले, मेरी यही अंतिम इच्छा है, उसी भाव से निकले जिस प्रकार से कलश यात्रा निकलता है। लोग आते हैं, दर्शन करते हैं या फिर कुछ त्याग तपस्या करते हैं, उसी प्रकार से मेरी इच्छा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सचमुच में यह मृत्यु लोक एक हवन कुंड है। उस हवन कुंड में आहुति देने की भांति है, जिस प्रकार से आहुति दी जाती है, जो सामग्री होता है वो जलता है किंतु देवताओं तक पहुंचता है, ऐसी मान्यता, इसीलिए स्वाहा शब्द को उच्चारण किया जाता है। ये मृत्यु लोक एक हवन कुंड है। इस समय से जीव आत्मा आहुति है, हवि है, आहुति है, जिसके माध्यम से स्वयं उनकी आहुति दी जाती है और उनकी आहुति देवताओं तक पहुंचते हैं, जगदम्बा तक पहुंचते हैं। इसलिए त्याग तपस्या भक्ति विश्वास के डगर पर आप विचलित न होइए, भटकिए न, मन कर्म वचन से लगे रहिए। जगदम्बा दयालु है, कृपालु है। जगदम्बा ने कितने को भव से पार उतार दिया, कितने भक्तों को छोड़ दिया, मजार में छोड़ दिया, आज भटक रहे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, तो भटक गए। जगदम्बा जिसको जब तक चाहती चरण शरण में रखती हैं और जब चाहती हैं उसको मत भरम दे करके, अज्ञानता दे करके अपने चरण से दूर कर देती हैं। जगदम्बा किसी को कुछ दे करके अपने चरण से दूर करती हैं और किसी को कुछ न दे करके चरण से दूर कर देती हैं। ये माता की माया महिमा है। दूध छा राजा रंग या पाप पुण्य धर्म धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। उस प्रकार से जगदम्बा चरण शरण में रह करके भक्तों को दूर कर देती हैं। इसके ऊपर यानी जगदम्बा महामाया इसे कोई कार्य मनोकामना न पूरा करके भी दूर कर देती हैं। तो आप सावधान रहें, सजग रहें, कहीं आप जगदम्बा के चरण शरण से दूर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं आप जगदम्बा से दूर चले जा रहे हैं, इस सचमुच में आप पुनः वापस आ न पाए। इसलिए ये जगदम्बा का भक्ति परीक्षण है, ये जगदम्बा का भक्ति परीक्षण है। आप विचलित न होइए, भटकिए न। ये लौकिक भौतिक जगत में लौकिक वस्तुएं, ये भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, किंतु आपकी भक्ति अमर है, आपकी भक्ति अमर है। आप भक्ति कीजिए। आप यह न सोचिए कि हमने क्या पाया, आप यह सोचिए कि हमने क्या किया। आपने क्या किया जगदम्बा की खातिर। जगदम्बा ने आपको इतना सुंदर से मानव शरीर दिया, या घर द्वार खेती बाड़ी बाग गोपाल जो कुछ आपने दिया, माता ने दिया, तो आपने उनके लिए क्या किया, यह विचार कीजिए और यह तुच्छता मन से निकाल दे। हम फला दरबार में गए तो माता जी ने हमको ये दिया, हम पजवा में गए तो माता ने ये दिया, हम विंध्याचल मैया में गए माता जी ने, माता एक क्या है, अलग अलग माता जी का चूल्हा नहीं है, अलग अलग माता जी का घर नहीं है, माता जी एक केवल स्थान में अंतर है और आपकी सोच में अंतर है। माता जी एक क्या है, माता जी पटवा में आगे, हरियाणा में आगे, विंध्याचल कलकत्ता में कहीं भी है, माता जी केवल स्थान में अंतर है। तो आप यह भ्रम भ्रांति निकाल दीजिए, माता जी वो दे दिया,
इसका मतलब आप माता जी को तुच्छता दिखा रहे हैं, अपना छोटा दिखा रहे हैं, माता जी को छोटा दिखा रहे हैं कि माता जी ने को ये दे दिया, इसका मतलब माता जी नहीं दिया, या कलकत्ता वाले को ये दिया, त्रिणा वाले नहीं दिया, इसलिए इससे आप हट जाइए। आपको क्या मिला, क्या पाए, इससे हट जाइए। कौन माता जी ने दे दिया, अब इसके चक्कर में नहीं रहिए। जो कुछ खा रहे हैं उसी जगदम्बा का दिया है। जो घर द्वार, खेती बाड़ी, बाग गोपाल जो भी आपका है उसी जगदम्बा का उसे हिस्सा नहीं कि पंचवाली माता ने दिया, या हम दरबार के माता जी ने ये दे दिया, हम वहां के तुमको ये दे दिया। ये आपकी भ्रम भ्रांति है। भगत इसी में तमाम भटकते हैं, इसी भ्रम भ्रांति में रहते हैं, भटकते हैं। कितने भगत जिसे कार्य पूरा नहीं होता वो दरबार छोड़ देता, मन में प्रश्न आ जाते, कुंडा का भाव आता, तर्क वितर्क आता, वो दरबार यानी माता जी का स्थान छोड़ सकता है। अगर लेड़ा में जा रहा है जाओ तो माता जी के पास रहा है, अगर मैं घर में कुछ अगरबत्ती जला रहा तो भी माता जी को जला रहा है, अर्पण कर रहा है, तो माता जी से कोई दूर नहीं रह सकता। जगदम्बा से भी आप स्थान से दूर रह सकते हैं। माता जी किसी भी स्थान पर है, लेकिन आप स्थान से दूर रह सकते हैं, माता जी की शक्ति से दूर नहीं है। ये भ्रम भ्रांति निकालिए। प्राय मेरे बात अगर 99% देखा गया, 99% यह देखा गया यानी कि भगत इस भ्रम भ्रांति में रहता है। कहा जान तो मिलवा नहीं किया, क्या जान तो 5 बार गए, 10 बार गए, 7 बार से गए, 5 साल से गए, लगे क्या मिला। आज हमारे पुराने भगत क्या मिला, अब 10 साल से क्या मिला। फिर सब में कोई भगत आता के मिलता, आपस में मिलते हैं, हमें ना तीसरे तो क्या मिला, आपको क्या मिला अपने देवी देवता से पूछिए, लेड़ा वाली से पूछिएगा आपने क्या पाया। आप जहां दर्शन करने के वहां पूछिए क्या आपने दिया, कोई जवाब नहीं। खाली अज्ञानता है, अंधविश्वास है। क्योंकि माता जी ने दे दिया या नहीं दिया, हमको ये मिला, अब नहीं बता पाए खा किसका रहे हैं, ये दिया किसका है, पान किसका रहे हैं, ये सम्मान किसका है, या आपका मानव शरीर किसका है, उसी जगदम्बा का, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, कि पंचवाली माता जी का। मतलब ये भी देखा जाता है जिस भगत का कार्य पूरा नहीं होता, या कोई दुख विपत्ति आ जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, या कुछ उसके मन में भ्रम भ्रांति आ जाता है, केवल पंचप्रभा दरबार को छोड़ता है और माता जी को नहीं छोड़ पाता, यानी और माता जी को नहीं छोड़ पाता और देवी देवता को नहीं छोड़ पाता, यानी केवल भ्रम भ्रांति में रहकर माता जी ने उनको बिगाड़ दिया, माता जी ने उसको मुआ दिया, माता जी ने दुख दिया, इस प्रकार पंचवाली माता ने बिगाड़ दिया। ये भ्रम भ्रांति है, इस भ्रम भ्रांति में नहीं रहे। वही माता जी जो मेरा बारंबार कहा जाता है, आप अगर ज्ञानता की तरफ अग्रसर होते हैं, उसी जगदम्बा के द्वारा यह दरबार बनाया है, जिसे सूरज चांद बनाया, जी जंतु पक्षी किन्नर गंधर्व नर नारी बनाया, तो जगदम्बा पंचवाली माता दरबार में ये दरबार बना करके आप भक्तों को ताकती हुई बांटती है, भक्ति का मार्ग पढ़ाती है। इसलिए भ्रम भ्रांति में नहीं रही, विशिष्ट न हुई, भटकिए ने। जगदम्बा सर्वकला संपन्न है, जो गड़गड़ में आकाश पताक में व्याप्त है, बस उसे समझने की बारी। वही जगदम्बा जिनका शास्त्र में वर्णन मिलता है, दुर्गा सप्तशती में, श्रीमद् भागवत में, वही जगदम्बा जो कलकत्ता विंध्याचल मैया हरियाणा में निवास करती हैं, वही जगदम्बा जो 51 शक्ति पीठों पर 108 शक्ति पीठों, वही 8 शक्ति दरबार में है। आपके छोड़ने न छोड़ दे, आपकी मानो का किसी को छोड़ेगा, जिसको माता जी ने छोड़ दे, जिसको जगदम्बा ने छोड़ दे, मनैया का छोड़ पाएगा। इसलिए जगदम्बा ने छोड़ा, आपने नहीं छोड़ा, जगदम्बा ने छोड़ा। हो सकता है कि आपको कोई दुख विपत्ति आने वाला हो, कोई संकट आने वाला हो, माता जी अपने ऊपर वजह सुनाने लगे इस तरीके से। इसलिए आप भक्तजन सावधान हो जाइए, आप भक्ति कीजिए, इस लौकिक भौतिक जगत में लौकिक भौतिक वस्तुओं में न लग जाइए। आप वस्तुओं की भक्ति नहीं कीजिए, माता जी की भक्ति कीजिए। आप लाभ की भक्ति नहीं कीजिए, आप जगदम्बा के चरण की भक्ति कीजिए, ताकि आपकी जगदम्बा आप पर दयाल होगी, कृपाल होगी और आखिर में सुख मिल जाएगा। आप अपने गांधी का आचार्य थाने महारानी का आगमन होगा, थाने की माता जिनका दरबार यानी थावे में है, भगत रहसु के माध्यम से वहां का दरबार बना। भगत रहसु यानी जगदम्बा का बड़ा भगत था, माता जी को बड़ा मानता था। भगत रहसु की विषय तमाम कहानियां कथाएं सुनने को मिलते हैं कि पूछे से दौरी कराते थे, शेर आकर के माता जी का सिंह आकर के दौरी करता था और उसमें से चावल निकलता था, इस बात की दूर दूर तक चढ़ता था, माता जी से अच्छा आती थी। इस तरीके से तमाम प्रकार से राजा मनन सिंह, वहां का राजा मनन सिंह था, मनन सिंह के मन में आया, उसके लोगों ने बताया, उसके मन में आया, उसके राजा मनन सिंह ने रहसु को बुलवाया और उसने कहा कि मैं तेरी शक्ति को देखना चाहता हूँ। रहसु ने बार समझाया, लेकिन मनन सिंह नहीं माना। जगदम्बा बार
बार समझाती रही रसू के माध्यम से, किंतु घमंडी राजा समझने का प्रयत्न नहीं किया, नहीं समझा। एक समय ऐसा आया कि जगदम्बा अवतरित हो गई। इसके बाद भक्त रसू का मस्तक फट गया और उसमें से अपना हाथ दर्शन दिया जगत पश्चात। यानी इस दर्शन को पाते ही इसके पूर्व राजा का पूरा सिंहासन पूरा डगमगा गया, ध्वस्त हो गया। जितने लोग थे सबों ने प्राणों के त्याग दिया और आज वहां पर अवशेष बना है। माता को सिंहासनी देवी कहा जाता है। सिंहासन पर विराजमान सिंहासन राजा के सिंहासन पर रसू जाकर के बैठ गए, मस्तक सर पर इस तरीके से फटे मस्तक को लेकर के, और सिंहासनी देवी कहा जाता है। आज जगदम्बा के दरबार में लोग जाते हैं और माथा पटकते हैं, पूजा वंदन करते हैं, आराधना विधि प्रार्थना करते हैं। भगत रसू की जिस प्रकार से जगदम्बा ने लाज बचाया था, उस प्रकार से इस कलयुग में यानी जगदम्बा भक्तों की भक्ति की लाज बचाती है। जैसे तू लाज बचावे लोग अपने पुजरिया के, तो सच में अगर आप पुजारी रहेंगे, सच में अगर आप भगत हैं, तो आपका लाज जगदम्बा जरूर बचाती है। जो कार्य कोई नहीं कर सकता वह जगदम्बा आपके जीवन की लाज बचाती है। ऐसी जगदम्बा की महामाया की माया। एक पश्चात माता ज्वाला भगत ध्यानु की लाज को बताया। राजा अकबर ने घोड़े के सर को काट दिया और कहा अगर तेरे ज्वाला में शक्ति होगी सब ये घोड़े का सर जुड़ जाएगा। जगदम्बा महामाया का प्रिय भगत यानी भगत ध्यानु ज्वाला माता के दरबार में गया, बार पुकारता रहा। जगदम्बा प्रकट नहीं हुई, माता ने परीक्षण लिया। इसके उपरांत भगत ध्यानु ने अपने सर को काट के चढ़ा दिया। जगदम्बा प्रकट हो गई, तथास्तु कहा और स्वयं भक्ति का वरदान दिया। आज भगत ध्यानु का नाम अमर है, नाम अमर है। लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, त्याग तपस्या और भक्ति विश्वास करते हैं, और तब से कोई ध्यानु नहीं जन्मा, तब से कोई रसू नहीं जन्मा। यानी जगदम्बा महामाया में उनकी इच्छा हुई भक्ति परीक्षण करने के लिए, अपने हिसाब से अपने माध्यम से जगदम्बा ने महामाया ने मैंने उसको भेजा, भगत को भेजा और भक्ति परीक्षण में पास की और उनका नाम अमर हो गया। दोनों का एक संग नाम लिया जाता है भगत रसू। यानी थाने वाली माता दरबार भगत रसू का नाम साथ में आता है। यानी इसके उपरांत रामकृष्ण परमहंस का माता जी के साथ में नाम आता है। जवाब में श्रीधर जी का वैष्णव माता जी के साथ में नाम आता है। भगत ध्यानु का माता ज्वाला के साथ में नाम आता है। इस प्रकार से जहां जहां स्थान बना तहां भगत को माता ने भक्ति दिया, भक्ति परीक्षण किया और भक्ति परीक्षण में पास भी किया और उसका नाम हो गया। उस प्रकार से कलयुग में पितरों में दरबार बनाकर जगदम्बा ने मेरे मानव सेवी के माध्यम बनाया और मेरे मानव सेवी को जगदम्बा का पहचान मिला। आज मेरे मानव सेवी के माता जी के नाम से माता जी पहचान से जानती है। जगदम्बा ने बड़ा त्याग तपस्या कराया, बड़ा भक्ति विश्वास का परीक्षण लिया और तब उस योग्य समझा और तब जाकर अपना नाम प्रदान किया। आप भगत आते हैं, दर्शन करते हैं, दया कृपा प्राप्त करते हैं, कल्याण होता। ऐसी जगदम्बा की महामाया की माया। तो मेरे कहने का तात्पर्य था दूसरे प्रकार से आप लौकिक भौतिक वस्तुओं की भक्ति न करें, आप जगदम्बा के चरण की भक्ति करें। दुख वस्तु को लाभ और हानि हो सब कुछ माता का। आप कभी किसी के बहकावे चक्कर में न पड़े। आपको क्या मिला, आप 10 साल से 20 साल से लगे थे, माता जी ने आपको क्या दिया, तो फिर आप भटके न, उसी से पूछिए कि तुमको क्या मिला। तुम किसी को मानते हो, पूछते हो तुमको क्या मिला, अपने आप को उत्तर मिल जाएगा सही में किसको क्या मिला। आप जो देना था जगदम्बा ने भाग में बना करके दिया, आपके भाग और कर में दिया। आप किंतु बंधु लेकिन साहब तो क्या कर खाई भक्ति आराधना विधि प्रार्थना कीजिए, अब दिया की बरसेगा, कल्याण होगा, सुख दियागा। जिनका से थाने वाली माता जी का आगमन होगा और जिसके माध्यम से आप भक्तों ने लाइव महाआरती में जगदम्बा का दर्शन किया। इस प्रकार से 9 देवियां और माता जी की एक स्वरूप दरबार के धरा पर अवतरित होकर के जगदम्बा महामाया आज आप समस्त भक्तों को तार रही, उबार रही, कल्याण कर रही है। ऐसे जगत जननी जगदम्बा महामाया की माया। अभी मध्यरात्रि 12:05 पर यानी पट्टन देवी का और सिंहेश्वरी देवी का पूजन संपन्न होगा। देवी पाटन की पट्टन देवी और सिंहेश्वरी देवी इन दोनों माताओं का पूजन होगा, हवन होगा, महाआरती होगा। आप भक्तजन जगदम्बा की पूजन हवन में सम्मिलित होइए और दिया कृपा के भंडार बनिए। कल 9 देवियों का हवन पूजन होगा, पूर्णावती होगा, बड़े पूर्वक पूर्णावती किया जाएगा। आप इस पूर्णावती में सम्मिलित हो, आप भी आहुति दें जिसके माध्यम से जगदम्बा की दया कृपा के भंडार बने, आपका कल्याण हो और आपके सुख समृद्धि जाए। आप खुशहाल हैं, आप भक्तों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिस ध्यान से आप भक्तों दरबार में हाजिर लगाया सही भक्तों का कल्याण हो, आप भक्तों घर परिवार सुख समृद्धि आए। ऐसी जगदम्बा की माया। अभी शक्ति लीला मंजन किया जाएगा नन्हे मुन्ने कन्याओं को कि रूप में जगदम्बा आपको दर्शन प्रदान करेंगी। पुनः लाइव शुरू किया जाएगा तो आप भक्तजन इसमें कन्या रूप में आप दर्शन करके दया कृपा का भागीदार बनेंगे। ऐसी जगदम्बा की माया।
आप खुशहाल रहें, आपकी कामनाओं की पूर्ति हो, ऐसी मेरी इच्छा है। ये सब अपनी वाणी को जय